वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी। देखिए, जैसे कि द सीक्रेट बुक की सीरीज़ अभी तक चल रही थी, जिसमें अभी तक कुल 6 चैप्टर हो पाए थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट बुक के 7 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सेहत का रहस्य। मतलब आज हम स्वास्थ्य के बारे में बातें करने जा रहे हैं कि किस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारे हेल्थ के मामले में भी काम करता है, और ये हर जगह काम करता है। ये सर्वव्यापी है, हर एक जगह पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमारी डेली लाइफ में, हमारी सोच में, हर जगह पर। तो ये हमारी हेल्थ में किस तरीके से ये काम करता है, तो उसके बारे में इस बुक में बताया गया है, द सीक्रेट बुक में। तो जिसको मैं आज डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सेकेंड लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो आगे भी, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर 7 की तरफ। तो इसमें ये दिया हुआ है, देखिए आप सभी ने सुना होगा, प्लासिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि हेल्थ के मामले में प्लासिबो इफेक्ट कैसे काम करता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह दवा नहीं है, शक्कर की गोली है। आप मरीज को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है, और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासिबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि ये नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिससे वे यकीन करते हैं, और उनका इलाज हो जाएगा। देखिए प्लासिबो इफेक्ट में क्या बताया गया है कि कोई पेशेंट है जो बहुत बुरी तरीके से बीमार है, कोई पेशेंट है, उसको हम प्लासिबो इफेक्ट में ये बताइए, कोई एक टैबलेट दे देते हैं, उसको हम ऐसी नकली दवा दे देते हैं जो शक्कर की नॉर्मल सी गोली होती है, टैबलेट होती है। तो उसको ये बोल देंगे कि ये बीमारी की ये दवा है। मतलब आप आम जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी देख सकते हैं कि यदि किसी को कोई बीमारी है, कोई दर्द है, और अगर आप ये कह के दे देंगे ना कि ये टैबलेट खा लो, इससे तुम्हारा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, तो पता क्या होता है, प्लासिबो इफेक्ट के थ्रू, उसके माइंड के थॉट के थ्रू, क्योंकि उसके माइंड ने ये एक्सेप्ट किया कि इस दवाई के उपयोग के द्वारा, इस दवाई को लेने के बाद मेरा दर्द सही हो जाएगा, तो वो शक्कर की जो गोली होती है ना, वो प्लासिबो इफेक्ट में जो बताया गया है, तो वो लेने के बाद भी उसको वही असर करेगी जो एक पैरासीटामोल दर्द की दवा लेने के बाद करेगा, क्योंकि उसके माइंड में वो एक प्रोग्रामिंग फिट है कि ये दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में अगर हम बीमारियों के बारे में ज़्यादा बार बार बोलेंगे, तो बीमारियां हमारी तरफ अपने आप ही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के थ्रू, अपने आप ही अट्रैक्ट होती जाएंगी। तो हमें बीमारियों से दूर रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हमें उस नेगेटिव थॉट की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, तो बीमारियां होती कब हैं, कब होती हैं बीमारियां? बीमारी तभी होती है जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, या कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा ऐसा काम नहीं, मतलब बहुत नेगेटिविटी हमारे माइंड पर असर कर रही होती है। उस टाइम हमें कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक ही, हमें कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है। और जब हम सोचना शुरू कर देते हैं ना कि अरे मेरे ये दर्द हो रहा है, अरे मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे मेरे को बार बार यूरिन आ रहा है, कहीं मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, और मुझे सिर में बहुत दर्द होता है, तो कहीं मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि हम ये खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ब्रह्मांड के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, पर हम उनसे मांग क्या रहे हैं ईश्वर से कि ये बीमारी तो नहीं है, कहीं वो बीमारी तो नहीं। जब हम बीमारियों के बारे में इतना फोकस करेंगे, तो वही हमें अट्रैक्ट होके हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ के मिलेगी वो, मतलब। और जब हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसी कंडीशन है, तो वाकई में वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है, और इस बुक के थ्रू भी यही बताया गया है कि आप जितना अच्छा सोच सकते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में, तो उस जो पॉजिटिव थॉट की तरफ हम जितना ज़्यादा हम ध्यान देंगे पॉजिटिव थॉट की साइड, तो वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो बीमारियों के बारे में सोचने से अच्छा हम अपने हेल्थ के बारे में, मतलब हम उस पे जो एक्शंस लेने होते हैं ना, उनके बारे में सोचेंगे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। मतलब हेल्दी फूड लेना, ये सब। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना में भी अभी जो दूसरी वेव जो आई थी, सेकंड मतलब जो लहर आई थी, उसमें कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, और कितनी प्रॉब्लम्स हो गई कई लोगों के घरों में, मतलब कम एज के लोग भी एक्सपायर हुए हैं। तो
मतलब बचा कौन है? मतलब जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होने के बाद भी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन, वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी कई लोग बच के आए हैं कोरोना से, तो वो क्यों आए? क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, उनकी विल पावर थी। उनको मतलब जो मेडिकल टीम थी या उनके फैमिली वाले कह लीजिए, फ़ोन पर, कॉल पर, कैसे भी करके उनको पॉजिटिव वाइब्स देते जा रहे थे। तो उस पॉजिटिविटी की वजह से उनको मतलब उनको एक जीने की चाह थी अंदर से कि मुझे जीना है और मुझे अपने बच्चों के लिए या अपने घरवालों के लिए, इनके लिए मुझे वापस लौट के आना है। तो उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनकी विल पावर थी, जो उनकी माइंड की जो पॉजिटिविटी थी, उसकी वजह से ही वो लोग आज बच के को इतनी बड़ी बीमारी में जाने के बाद भी, इतनी वर्स्ट कंडीशन में जाने के बाद भी आज बिल्कुल हेल्दी बैठे हुए हैं अपने घरों में। तो क्यों? तो वो यही है इसमें सेहत का रहस्य, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उन्होंने जब अच्छा सोचा तो उनकी लाइफ से वो बीमारी अपने आप ही दूर चली गई। तो देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है इस बुक में। लीसा निकोल्स कहती हैं, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। वही वही जो मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिविटी के बारे में। तो बहुत ही अच्छी रियल स्टोरी दी हुई है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ का खुद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैथी गुडमैन की सुंदर प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन कजिन्स की कहानी क्या थी? नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीने का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखी। वह हंसता रहा और हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मन दिल खोल कर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। मतलब जब हम खुश होते हैं और हम जब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते रहते हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी से भी हम निकल कर बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी हो सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर जी बोलते हैं कि बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। और हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही ये लाखों नई कोशिकाएं भी बना रहा है। मतलब बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाला शरीर, मतलब जो हर समय खुश रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, कभी नेगेटिव सिचुएशन को भी बड़े आराम से हैंडल कर लेता है और पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत तरीके से भरी हुई है, तो उस पर, उसकी हेल्थ पर कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। देखिए आगे बॉब डायल जी क्या बोलते हैं, यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। तो बॉब डायल जी ने बताया कि यदि हम बीमारी के लक्षणों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये बीमारी, हम अगर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि अरे ये सिम्टम्स हो रहा है, अरे मुझे ये बीमारी हो रही है, ये हो रही है, तो वो वाकई में आपको हो जाएगी। तो उसकी जगह आपको नेगेटिव थॉट्स की जगह आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना चाहिए, अपना ध्यान उस दर से हटाना चाहिए। बार बार अगर हम बीमारी के बारे में ही बात करेंगे तो बीमार तो होना ही है फिर। तो इस बुक में पूरा यही बताया गया है। मैं इसको बिल्कुल कंक्लूजन देकर इसको ख़त्म करती हूँ इस चैप्टर को, कि सेहत का जो रहस्य है वो, उस पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचते हुए, मतलब हमारे हेल्थ को कैसे ठीक करना उसके बारे में, उसके एक्शंस के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपकी जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा अपना खुद का एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि मैं पहले बहुत सोचती थी, अगर मुझे पेट भी दर्द हो रहा है तो मुझे डाउट्स रहते थे कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई। मतलब हर समय सिर्फ बीमारी के बारे में सोचना कि अरे ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये तो नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। तो उस टाइम तक तो मैं बुरी तरीके से, बीमारियां इतनी सारी होती गई कुछ ना कुछ, क्योंकि उसी पर पूरा ध्यान बना रहता था, उसी पर, क्योंकि हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में कि हम बीमार हैं।
जब तक हम बीमारी को अट्रैक्ट करेंगे तो बीमारी तो हमारे पास ही आएगी। और अब मैं बीमारियों के बारे में भी सोचना ही छोड़ दिया। और एक मैंने अपना एक वीडियो बनाया है वाटर अफर्मेशन टेक्निक के ऊपर, तो वाटर को हमेशा अफर्म करके पीना चाहिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक शेयर करूँगी, तो आप भी कांच की ग्लास में वाटर को अफर्म करके पी लीजिए कि आई एम हेल्दी। जब आप ये इस तरह से पानी लेंगे, इनटेक करेंगे पानी का, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाएगी। और वाक़ई में बहुत ही मिरेकलस रिज़ल्ट्स हैं इसके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किए हुए हैं अपनी लाइफ़ में। मुझे थोड़ा-सा भी कुछ कहीं पर भी कुछ पेन या कुछ भी लगता है, तो मैं ये वाटर अफ़र्मेशन टेक्निक को हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आज से आप सभी लोग पानी को अफ़र्म करके ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये चमत्कार की तरह से काम करता है। प्लीज़ मेरी बात पर बिलीव करके देखिए और आप खुद चमत्कार होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ़ में। जो भी मैंने बताए हैं आज अपने सेहत के सीक्रेट्स, उन सभी को अपनी लाइफ़ पर फॉलो कीजिए और वाटर अफर्मेशन टेक्निक को अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। नमस्कार।